वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ अभिषेक सिंह। आज है हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2। वेलकम टू क्विक वीडियो मैथ अभिषेक सिंह। आज है हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 2। बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है हमसे, ए कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे 7 दिन में पूरा कर सकता है। वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सीपीयू 2000 इसका पूछा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो, ए पहले कौन कार्य कर रहा है? ए कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। और बी हमारा कितने दिन में कर सकता है? बी उसी कार्य को कर सकता है 7 दिन में। दोनों को मिला करके एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? टोटल वर्क। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 7 का एलसीएम हो जाएगा 56। इसको क्या मानते हैं? इसको मानते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टाइम दे रखा है, इतने दिन में कर रहा है, इतने दिन में कर रहा है। यहाँ पे क्या आता है? एफिशिएंसी आता है। ठीक है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? देखो, 8 से डिवाइड करो 7 हो जाएगा, इधर 7 से डिवाइड करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला? ए से काम शुरू करते हैं। तो पहले दिन काम करने के लिए ए आएगा और दूसरे दिन बी आएगा। तो एक दिन प्लस एक दिन, कितने दिन? 2 दिन। तो यहाँ पे दो ना हम साइड में लिख लेते हैं, 2 दिन। ठीक है, 2 दिन। अब देखो इसका एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है? 7, बी का कितना है? 8। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 8 7 15, 15 काम कर रहा है। और देखो 56 काम करने हैं हमें। ठीक है, तो हमें 56 पूरा कर दिया 15 से, या उससे नियरेस्ट देखो 15 से कौन सा अंक कट रहा है। तो नियरेस्ट देखो 15 यहाँ 45 कटेगा, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना काम हो गया? 15 या 45 काम हो गया। टोटल काम था हमारे पास 56, 56 में से 45 काम हो गया। ठीक है, तो काम कितना बच गया? 11 काम बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, अब 11 काम बच गया। ठीक है, देखो तो लास्ट में कौन काम किया है? बी ने किया है। तो फिर शुरू कौन करेगा? शुरू ए करेगा। तो ए का एफिशिएंसी देखो 7 है, इसमें से ए आएगा 7 काम करेगा एक दिन में। 7 काम, बस काम कितना बच जाएगा? 4। एक दिन काम किया तो एक दिन इसमें जोड़ दो। ठीक है, ये हमारा डेज है, जो आएगा डेज आएगा। ठीक है, डेज लिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब हमारा 4 काम बच गया। 4 काम करने के लिए कौन आएगा? बी आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना? 8। 8 कितने में कर देगा? आधा दिन में कर देगा 4 काम। आधा दिन में, आधा ये भी जोड़ दो, सबको जोड़ दो। कितना हो गया हमारा? ये 3 दूना 6, 1 7, 7.5, 70 ईयर 1/2 डेज में टोटल काम को निपटा देगा, पूरा कर देगा ए और बी मिल के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 7 से ही 1/2 दिन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 पे। रानी और आद्या अलग अलग काम को करते हुए कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकती है। वे बारी बारी से एक एक दिन के अंतराल पर काम करते हैं। यदि रानी पहले दिन कार्य शुरू करती है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, नाम क्या क्या है? रानी है, रानी के लिए आर और आद्या के लिए ए। ठीक है, रानी काम कर सकती है 12 दिन में, आद्या कर सकती है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क मानेंगे तो 12 16 का एलसीएम 16 3 48। ठीक है, तो 12 चौक 48, एफिशिएंसी 4 रानी का और आद्या का 3 आ गया। ठीक है, काम स्टार्ट कर रही है रानी। ठीक है, फिर आ रही है आद्या। एक दिन प्लस एक दिन, 2 दिन, तो 2 दिन लिखेंगे साइड में। ठीक है, तो रानी कर रही है 4 का एफिशिएंसी से और आद्या कर रही है 3 का एफिशिएंसी से। ठीक है, 2 दिन में 7 काम कर रही है, टोटल काम करने में 48। 48 से कर दिया पूरा, उसका नियरेस्ट देखो 48 पूरा नहीं कर सकता 7 से, नियरेस्ट 7 छक 42, तो 6 बार में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो। जब इसमें 6 से किया तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना काम कर लेगा? 4 3 7 छक 42, 42 काम कर लेगा। टोटल काम था 48, इसमें से 42 काम हो गया। काम कितना बच गया? 6। ठीक है, इस 6 काम को करने के लिए पहले कौन आएगा? देखो खत्म किसने किया फिलहाल अभी? आद्या ने किया, तो रानी करने आएगी। तो 6 में से रानी काम करेगी 4 एक दिन में, इसमें भी एक जोड़ लो। काम कितना बच जाएगा? 2 काम बच जाएगा। इस 2 काम करने के लिए कौन आएगी? आद्या आएगी। तो 2 बटे कितना कैपेसिटेंसी से? 3 कैपेसिटेंसी से, तो नीचे लिखो 3। 2/3 दिन में काम खत्म कर देगी। ये भी जोड़ दो, 2/3 जोड़ दो। कितना आ गया हमारे? 6 दूना 12 13, 13 से ही 2/3 दिन में काम को पूरा खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी इसी काम को बारी बारी से चलता रहता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, पहला दिन कौन आ रहा है? ए आ रहा है और दूसरे दिन बी आ रहा है। ए कर रहा है पहले 20 दिनों में काम को समाप्त कर देगा, बी 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, दोनों को मिला कैल्शियम लेंगे, एल्शियम कितना हो जाएगा? 20 30 कैल्शियम 60 होता है। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 20 3 60 और 30 दूना 60। ठीक है, पहले दिन ए कर रहा है। ठीक है, तो ए करेगा 3 के एफिशिएंसी से और दूसरे दिन कौन कर रहा है? बी कर रहा है, बी करेगा 2 कैपेसिटेंसी से। टोटल कितने? 2 दिन हुए हैं, तो 2 लिखते हैं हम साइड में। ठीक है, 2 लिखते हैं साइड में, ये हमारा डे जाता है।
डेज। ठीक है, तो लेके साइड में। अब देखो, अब ऐसा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करो इसमें, जैसे 5 काम कर रहा है 2 दिन में, तो ये पूरा कट जाए 60 या ये इसके नियरेस्ट। तो देखो 2 दिन में कितना 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो नियरेस्ट क्या देखेंगे, पूरा ही कट रहा है 12 से, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ 12 से की हो तो यहाँ भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 काम पूरा कर दे रहा है ना, पूरा काम हो ही गया, कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से 12 दूना 24 दिन में, 24 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या बोल रहा है हमसे, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी इसी काम को बारी बारी से चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। सेम ही क्वेश्चन है। देखो, ए 15 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। दोनों को मिलाकर एलसीएम लेंगे, 15-20 का एलसीएम कितना होता है हमारा, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60, 20 दिया 60। पहला दिन काम करने के लिए कौन आ रहा है, पहले दिन काम करने के लिए आ रहा है, लिखो 4। और दूसरा दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है। कि टोटल कितने दिन, 2 दिन, तो यहाँ लिखो 2 साइड में। ठीक है, और यहाँ से देखो 60 के नियरेस्ट 7 से कौन सा डिविजिबल हो जाता है, 60 के नियरेस्ट देखते हैं, 7 8 है 56, 8 बार में जा रहा है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ की ये हो तो यहाँ भी हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से कितना हो गया देखो, तो 8 से 56 काम हो गया। ठीक है, टोटल काम था 60, 56 काम हो गया। काम कितना बच गया, 4 बच गया रेस्ट वर्क ना, 60 माइनस 56, तो रेस्ट वर्क कितना बच गया, 4, ये हमारा रेस्ट वर्क है। ठीक है, इस रेस्ट वर्क को करने के लिए कौन आएगा, देखो बी खत्म किया है तो शुरू कौन करेगा, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी 4 है, 4 वर्क है, 4 करेगा, कितने दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। 1 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया, 8 2 16 17। ठीक है, तो 17 दिन में 17 डेज में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. First day A, second day B and third day C, and work keep continue in alternate days. In how many days will the whole work complete? ठीक है, देखो 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए अकेला करता है तो 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला करता है तो 15 दिन में कर सकता है, सी अकेला करेगा तो 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब देखो तीनों को मिला के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 12 15 और 20 का एलसीएम होता है हमारा 60। ठीक है, 60 हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी निकालो, ये एलसीएम और इसको टोटल वर्क मानते हैं। ये बार बार बता रखा हूँ, पहले क्लास में जाओ अच्छे समझ में आएगा, और पहले क्लास करके फिर सेकंड करो। ठीक है, तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से बोल रहा है पहला दिन ए काम करेगा, पहला दिन आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन सी आएगा। एक 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 कितना, 3 दिन, साइड में लिखते हैं 3, ये हमारे यहाँ पर क्या आता है, डे जाता है। ठीक है, 3 दिन, 3 लिख दो, छोड़ दो। ठीक है, तो एफिशिएंसी देख लो, 5 की एफिशिएंसी से ए करेगा पहला दिन, फिर दूसरा दिन आएगा 4 की एफिशिएंसी बी करेगा, और तीसरा दिन आएगा और 3 की एफिशिएंसी से सी करेगा। टोटल कितना काम कर रहा है 3 दिनों में, देखो 5 4 9 3 12 काम कर रहा है। टोटल हमें काम कितना करना है, 60 काम करना है। ठीक है, तो नियर देख लो, डायरेक्ट 5 से कट रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ 5 से की हो तो यहाँ भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल कितना कर लिया, 12 पंचे 60 काम कर लिया, तो बस पूरा काम हो गया। तो 5 दिया, 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्या बोलना है हमसे, ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, इसी प्रकार से बारी बारी चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। सेम ही क्वेश्चन है। देखो ए कितने में, 10 दिन में कर सकता है, बी भाई साहब कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, और सी कर सकते हैं 30 दिन में। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा 60 ही हो जाएगा। ठीक है, 10 चौक 60, 20 दिया 60 और 30 दूना 60। ठीक है, अब वो सब लिखेंगे नहीं, ए बी सी नहीं लिखेंगे, सीधा समझ लेना। पहले दिन ए आएगा 6 काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा 3 काम करेगा, और तीसरे दिन सी आएगा 2 काम करेगा। 3 दिन का काम है ना, तो यहाँ साइड में 3 लिखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है। देखो तो 3 दिन में कितना काम कर रहा है, 6 3 9 2 12 काम कर रहा है, 6 3 9 2 11 काम कर रहा है, सॉरी 12 नहीं 11। अब देखो 60 का नियरेस्ट देखो, 11 से कौन सा डिवाइड होता है, कौन सा, तो 55 डिवाइड होता है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार में। जब यहाँ 5 से किया तो बार बार तरह रखा हूँ मैं, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना काम हो गया, 55। ठीक है, टोटल काम था हमारे पास 60, इसमें से काम कितना हो गया,
55 हो गया। काम कितना बच गया अभी हमारे पास? हमारे पास बच गया 5 काम। ठीक है, तो ख़त्म किसने किया है? सी ने। लेकिन स्टार्ट कौन करता है? ऑलवेज बी करता है, सॉरी ए करता है। तो देखो 5 काम करने के लिए ए आएगा। ठीक है, ए आएगा। ए की एफिशिएंसी कितना है? 6 है, तो 6 से करेगा। कितने दिन में कर लेगा? 6/5 दिन में कर लेगा। तो यहाँ से देखो 15। ठीक है, ये हमारा 15 है, इसमें जोड़ दो कितना? 5/6। तो हो जाएगा 15 से ही 5/6, 6 डेज। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है ए, बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। बी और सी बारी बारी से एक एक दिन करके करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखो ए, ठीक है, कितने दिन में कर सकता है? अकेले करे तो 30 दिन में। अगर बी अकेले करे तो कितने दिन में कर सकता है? ये 40 दिन में। सी अकेले करे तो 60 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क होता है, ये हमारा टाइम होता है, ये हमारा एफिशिएंसी आता है। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लो। तो 30 चौका 120, ठीक है, 40 दिया 120, 60 दूना 120। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखो यहाँ से बोल रहा है ए शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, अंत तक कार्य कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखो पहले दिन ए आएगा, पहले दिन कौन आएगा? ए आएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या होगा? बारी बारी से आता है, तो पहला दिन ए आया तो इसके साथ बी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन आएगा कौन? ये हमारा एक दिन का फर्स्ट डे है। ठीक है, फर्स्ट डे है। अगले दिन फिर से ए आएगा, अब बोलेगा बी आ चुका है, अब सी आएगा, इसके साथ सी आएगा, ये हमारा सेकेंड डे है। तो कितना दिन हो? एक एक 2 दिन, तो साइड में लिखते हैं 2 दिन, लिखो 2 साइड में, 2 दिन साइड में लिख के छोड़ दो। अब एफिशिएंसी लगा दो, कितना कितना? ए करता है 4 से, बी करता है 3 से, फिर से ए करता है 4 से, सी करता है 2 से। 2 दिन में कितना कर रहे हैं? तो 4 4 8 5 13। ठीक है, टोटल काम करने हैं हमें कितने? 120 काम करने हैं। ठीक है, अभी देखो 2 दिन में 13 काम कर रहे हैं। इसका नियरेस्ट देख लो कितने? 13 9 17, 9 बार में 9 से लगाएंगे, कितना काम कर लेगा? 117 काम कर लेगा। तो यहाँ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 117 काम कर लेगा, 120 काम है, उसमें से 117 हो गया, तो काम कितना बच गया? 120 में से 117 घटाएंगे, कितना काम बच गया? 3 काम बच गया। इस 3 काम करने के लिए कौन आएगा? तो इस तीनों काम करने के लिए कौन आएगा? तो पहला दिन वाला लोग आएगा ना। पहला दिन ए और बी है। ठीक है, तो 3/, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 3 7, नीचे लिखो 7। तो कितने दिन में कर देगा? तो 3/7 दिन में कर देगा, इसमें जोड़ दो 3/7 दिन। टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो जाएगा हमारा 9 दूना 18, 18 से ही 3/7, तो 18 इंटीजर 3/7 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन बोला है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन करके काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? सेम ही क्वेश्चन है। देखो ए 15 दिन में, बी जो है हमारा 20 दिन में, और सी जो है हमारा 30 दिन में। दोनों को मिला एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 20 और 30 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालो, 15 चौका 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। ठीक है, देखो अब इतना ए बी सी आप लिखना मत एग्जाम में। ठीक है, मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। इतना तो पहले लिखोगे तो यही लिखाएगा ना, तो माइंड में करते चलना। ठीक है, अब देखो केवल ए शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, तो पहला दिन ए आएगा। ठीक है, अब बारी बारी से एक साथ बी और सी आएगा, तो पहला दिन ए आएगा तो एक साथ बी आ जाएगा। ठीक है, एक साथ बी आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट डे का है, फर्स्ट डे का। ठीक है, दूसरे दिन क्या होगा? ए तो आएगा ही, उसके साथ कौन आ जाएगा? ए के साथ आ जाएगा हमारा कौन सा? ए के साथ आ जाएगा सी। सी का एफिशिएंसी कितना है? 2, लिख दो। ये हमारा सेकेंड डे का है, सेकेंड डे का है। तो 2 दिन काम चल रहा है ना फिलहाल, तो 2 को साइड में लिख के छोड़ दो। अब देखो 2 दिन में कितना काम किया है? तो 2 दिन में कार्य किया है यहाँ पे 4 4 8 5 13, टोटल काम करने हमें 60। अब देखो नियरेस्ट 60 के नियरेस्ट 13 से कौन सा अंक डिविजिबल होता है? ठीक है, 13 चौका 52, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। तो देखो कितना काम कर लिया? 52 कर लिया। टोटल काम था हमारे पास 60, इसमें से 52 काम हो गया, काम कितना बच गया? 8। इस 8 काम को कौन करेगा? देखो लास्ट दिन कौन सा आया है? तो बी, ए और सी आया है। ठीक है, तो शुरू में कौन आएगा? फिर शुरू में आएगा हमारा, शुरू में आएगा हमारा कौन सा? ए और बी, कि ओपनिंग हो रहा है ना, ये चीज़ घूम के फिर से दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो ए और बी आएगा। ए बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 3 7, 8 काम को 7 से करेगा। ठीक है, तो कितना काम कर लेगा? तो देख लो, तो
इसमें 7 घटा लो, कितना काम बच जाएगा, एक काम बच जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक जोड़ दो, एक दिन काम किया है। अब कौन काम करने आएगा, ए और सी आएगा। ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 2 6। ठीक, एक काम वो करना है 6 से करेगा, कितने में कर लेगा, 1/6 से कर लेगा, 1/6 भी जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 4 2 8 1 9, तो 9 इंटीजर 1/6 डेज में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या बोल रहा है हमसे, ए बी एंड सी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए जो है शुरू से अंत तक कार्य करता है। एंड एवरी सेकेंड डे बी एंड सी टुगेदर विथ अ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट। क्या कर रहा है कि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करने के लिए आ रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो पहले कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ए कर सकता है अकेला 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। तीनों को मिला कैल्शियम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 10 20 30 कैल्शियम 60 होता है। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टाइम होता है, यहाँ से हम लिखते हैं एफिशिएंसी यहाँ पे। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 10 चौक 60, एक आ गया 6। ये जो एफिशिएंसी आता है ना, एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए ना जो शुरू से अंत तक काम करता है। ठीक है, तो पहले दिन ए आएगा, ए आएगा, लेकिन दूसरे दिन भी कौन आएगा, पहले तो ए आएगा, ये हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे है। ठीक है, दूसरे दिन ए आएगा, लेकिन प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी भी साथ में आ रहा है। अब अगला दिन इसके साथ में कौन आ रहा है, बोला मैं भी चलूंगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा। ये हमारा सेकेंड डे है। यहाँ कितना, एक एक 2 दिन, 2 दिन क्या लिखते हैं, साइड में लिखते हैं यहाँ पे 2 दिन। ठीक है, अब देखो 2 दिन में कितना काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी लिख दो, ए का 6 है, 6 लिख दो, बी का कितना है 3, तो 3 लिख दो, सी का कितना है 2। अब देखो 2 दिन में कितना कार्य कर ले रहा है वो, तो 2 दिन में कार्य कर रहा है 6 6 12 5 17 कार्य कर ले रहा है। ठीक है, काम टोटल हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, तो देख लो इसका नियरेस्ट कौन सा कट रहा है, तो 17 51। ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना काम कर लेगा, 51, 2 दिन में 51। जब यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना था, 60 था, इसमें से 51 काम हो गया है, तो काम कितना बच गया, 9। ठीक है, अब इस 9 को कार्य करने के लिए कौन आएगा, ये देखो पहले कौन आएगा, पहले दिन कौन आता है, ए आता है, तो ए आएगा, ये आएगा, एक दिन कार्य करेगा इसमें से, तो कितना कार्य कर देगा, 6 का एफिशिएंसी करता है, तो 6 कर लेगा, 6 घटा लो। अब काम कितना बच गया, 3। यहाँ पे एक दिन किया तो एक दिन जोड़ना है, ये हमारा डेज है। ठीक है, ठीक है, एक दिन जोड़ना है, अब बच गया हमारे पास 3 काम। अब इस काम करने के लिए कौन आएगा, ठीक है, तो दूसरे दिन में कौन कौन आता है, तो दूसरे दिन में सब आ रहा है, 6 3 9 2 11। ठीक है, दूसरे दिन में कौन कौन आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, तो 11, तो 3/11, 3 काम है, 11 लोग करेंगे, तो कितना 3/11 में काम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें भी जोड़ लो हमारा 3/11। टोटल काम कितने में खत्म हुआ है, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 3 अच्छी एक साथ, 7 से ही 3/11, 7 इंटीजर 3/11 डेज में पूरा काम खत्म हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताओ, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करो फटाफट, फिर से मैं समझाता हूँ, समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो बेसिक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है हमसे, ए बी एंड सी alone can do a piece of work in 15 20 and 30 days रिस्पेक्टिवली। ए बी सी अलग अलग एक काम को 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ओके, ए वर्क फॉर द होल टाइम, ए जो है शुरू से अंत तक काम करता है। एवरी सेकेंड बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट, कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन है, पहले ए है, ए कर रहा है 15 दिन में, बी है, बी कर रहा है 20 दिन में, सी है, सी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम ले लो तीनों का, 15 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60, 60 हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी तो 15 चौका 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60। ठीक है, अच्छा ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसमें लिखा नहीं हूँ मैं, मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें क्या बोल रहे हैं कि ए शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, ए जो है शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी आ जा रहे हैं। ठीक है, ए के साथ, तो ए शुरू से अंत तक कार्य कर रहा है, पहले कौन आएगा, ए आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए आएगा फर्स्ट डे। अब दूसरे दिन जो है क्या, ए तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ कौन आएगा, बी और सी आ जाएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ये हमारा सेकेंड डे, कितना 2 दिन हुआ है, साइड में लिखो 2 दिन, 2 साइड में लिख के छोड़ दो। ठीक है, एफिशिएंसी लिखो, एक एफिशिएंसी 4 है।
ठीक है, 4 लिखो। बी का कितना है, 3 है। सी का हमारा 2 है। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 4 4 8 5 13 काम कर रहा है। टोटल काम हमें कितना करना है, 60 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके नियरेस्ट 13 से कौन से डिवाइड हो रहा है, 13 चौका 52। ठीक है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। जब यहाँ 4 से किया तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, कितना काम कर लेगा, 13 चौका 52 काम कर लेगा। टोटल काम था 60, काम कितना बच गया, 8 काम बच रहा है ना। तो इस 8 काम को कौन करेगा, तो पहले आएगा ए, क्योंकि जो खत्म किया है बी सी, स्टार्ट हो रहा है ए से, तो स्टार्ट ए से होगा ना, क्योंकि ऑकरिंग हो रहा है फिर से दोबारा आएगा ना। समझ तुम क्या बोल रहा हूँ। देखो 8 काम बचा हुआ, इसमें से ए आएगा, एक दिन काम करेगा, 4 काम कर लेगा, फिर काम कितना बचेगा, 4। एक दिन काम किया है तो एक दिन यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा 4 काम बचा हुआ है, इस 4 काम को कौन करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर करेगा। ठीक है, तो 3 का देख लो कितना है, 4 3 7 9, तो 4/9, 4/9 टाइम में काम को पूरा कर लेगा। इसमें जोड़ लो कितना, 4/9 दिन, कितना होगा, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, 9 से ही 4/9 दिन, 9 3 4/9 डेज में काम को खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन बोला है हमसे, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10 days 20 days एंड 40 days रिस्पेक्टिवली। ओके, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड इफ ए असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी थर्ड डे। ओके, तो हमसे पूछ रहा है, यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो सेम ही क्वेश्चन है। पहले काम अगर ए अकेला करता तो 10 दिन में कर लेता, बी अकेला करता तो 20 दिन में कर लेता, सी अकेला करता तो 40 दिन में कर लेता। तो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेकर मानेंगे टोटल वर्क, एलसीएम 40 हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 20 दूना 40, 40 से कहीं 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ए यदि ए प्रत्येक, कलर चेंज करता हूँ मैं, यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता प्रदान की जाती है ए को। ठीक है, तो प्रत्येक तीसरे दिन, देखो पहला दिन ए आएगा। ठीक है, पहला दिन ए आएगा। ओके, दूसरे दिन भी ए आएगा। जैसे तीसरा दिन हुआ ना, ए बोला कि मैं तो आऊँगा ही लेकिन मेरे को हेल्प चाहिए, काम खत्म करना है। तो बोला हेल्प के लिए कौन कौन चाहिए तुम्हें, बी और सी चाहिए। ठीक है, तो बी भी आ जाएगा इसके साथ और सी भी आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे है, ये हमारा सेकेंड डे का काम है, ये हमारा थर्ड डे का काम है। टोटल कितने दिन, 1 2 3 दिन, तो 3 को लिखते हैं साइड में, तो यहाँ लिखते हैं साइड में 3। ठीक है, सबका एफिशिएंसी लिखो, एक एफिशिएंसी 4 है, 4 4 प्लस 4, बी का कितना है 2 है और सी का कितना है 1 है। अब देखो यहाँ से 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 3 12 3 15 काम कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 3 दिन में 15 काम कर रहे हैं, टोटल काम कर रहे हैं 40। इसकी नेक्स्ट देखो, तो 15 दूना 30, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसमें किए हैं, 2 से इसमें भी करना पड़ेगा। कितना काम कर दिया, 15 दूना 30 काम कर दिया। टोटल काम था 40, 30 काम कर दिया, रेस्ट काम कितना बच गया, 10 काम बच गया अभी रेस्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा 10 काम बच गया है, इसको काम करेगा कौन, तो पहले दिन ए आएगा। ठीक, ए अकेला आएगा, तो 10 में से ए अकेला 4 काम कर देगा, काम कितना बच जाएगा 6। एक दिन किया है तो एक दिन जोड़ लो। ठीक है, फिर दूसरे दिन ए अकेला आता है, तो इसमें से भी कितना आएगा, ए अकेला आएगा, तो 6 में से 4 काम कर देगा, काम बच जाएगा 2। एक दिन किया है फिर से एक दिन लगा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अभी हमारा 2 काम बचा है रेस्ट, इस 2 काम को कौन करेगा, तो 2 तीसरे दिन कौन कौन आ रहा है, ए बी सी तीनों आ रहा है, तीनों का एफिशिएंसी देख लो, तो 4 2 6 1 7, तो 2/7 दिन में ये काम पूरा कर लेगा तीसरे दिन में। ठीक है, तो इसको जोड़ो, लिखो यहाँ पे 2/7 दिन, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6 7 8, तो 8 से ही 2/7, 8 इंटू 2/7 डेज में काम को क्या होगा, पूरा कर लेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा जरूर बताना, कुछ सीरियल 2022 को पूछा क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज 45 डेज एंड 90 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 45 दिन और 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। और start the work and he assisted by B and C together on every third days। ये काम शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मांगता है। ठीक है, तब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल कंप्लीटेड। ठीक है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, देखो ए
30 दिन में कर सकता है, बी अकेला करे तो 45 दिन में कर सकता है, सी अकेला करे तो 90 दिन में कर सकता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाता है 30 45 90 का एलसीएम 90। एफिशिएंसी निकालो यहाँ से, एफिशिएंसी कितना आएगा 30 या 90, 45 दूना 90 और 90 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, पहला दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, दूसरा दिन भी ए आएगा, तीसरा दिन ए तो आएगा ही, इसके साथ बोलेगा हमें बी और सी को भी लाना है। ये हमारा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, टोटल कितने दिन 3 दिन, 3 को साइड में लिख के छोड़ दो। एफिशिएंसी लिख लो, ए का कितना है 3 है, 3 3 3, बी का कितना है 2 है और सी का कितना है 1 है। 3 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 3 चौक 12 काम कर रहा है। ठीक है, 3 दिन में 12 काम कर रहा है, टोटल काम 90 करना है। इसका नियरेस्ट देख लो, 12 से कौन सा अंक डिवाइड होगा। ठीक है, 12 से 84 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जब इस वाले में 7 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। ये क्या आता है डेज आता है। ठीक है, डेज 7 से मल्टीप्लाई किया कितना काम कर दिया 84 काम कर दिया, टोटल काम था 90, इसमें से 84 काम कर दिया, काम कितना बच गया 6 काम बच गया। अब 6 काम वो कौन करेगा, देखो एक एफिशिएंसी एक कितना है 3 है, डायरेक्ट भी निकालना चाहिए निकाल सकते हैं कैसे, देखो 6 काम बचा हुआ है, ये आएगा एक एफिशिएंसी कितना है, तो पहले दिन याद है दूसरे दिन भी आता है, 2 दिन आएगा ना, तो 2 दिन करवा लेते हैं इससे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ऐसे कर दे रहा हूँ तो 2 दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, चलो बारी बारी से कर देता हूँ तो फिर अब कन्फ्यूज हो जाएगा। पहले दिन आएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, ए आएगा 3 काम करेगा, काम बच जाएगा 3, फिर से आएगा एक दिन और। ठीक है, 3 काम है इसमें से 3 काम कर देगा। ठीक है, काम पूरा खत्म, 0 काम बचेगा, एक दिन और किया, एक दिन जोड़ दो, यहाँ से कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया 7 21 21 21 2 23, तो 23 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोला है ए एंड बी alone can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए वर्क फॉर द होल टाइम एंड बी वर्क फॉर द हाफ ऑफ द टाइम। ए जो शुरू से अंत तक काम करता है और बी जो है आधे समय तक कार्य करता है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका, तो ए जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम लेके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से लेते देखो, ए अगर मानो ए जो है हमारा एक एफिशिएंसी कितना है 3 है, मानो एक्स दिन तक कार्य किया। ठीक है, बी आया, बी की एफिशिएंसी 2 है, ये कितने दिन कार्य किया आधा दिन करेगा ना, तो ए क्या एक्स दिन इसका आधा करेगा, x/2 देर तक क्या करेगा बी करेगा, काम पूरा खत्म कर देगा। टोटल काम कितना है 30, 30 लिख दो, काटो 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 3 1 4, 4x बराबर कितना हो गया 30, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, तो काट लो यहाँ से, तो 4 7 28, 4 5 20, कितना होगा 7.5 डेज। 7.5 डेज में काम पूरा कर लेगा, क्योंकि एक्स ये अगर अकेला करता एक्स डेज में तो पूरा काम कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पूरा काम कितने दिन में हो रहा है 7.5 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका ये है, ये कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी हमारा 15 दिन में कर रहा है। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, कितना 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये पूरा काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, शुरू से अंत कर रहा होगा। अब बी क्या कर रहा है आधा काम कर रहा है, अभी इसको आधा कर दूँ कोई दिक्कत है इसमें, अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, देखो यहाँ से 30 काम है, ए करेगा 3 कैपेसिटेंसी से और बी करेगा 1 कैपेसिटेंसी, टोटल कितना 3 1 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 7.5 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला यूज़ करना, ये वाला तो बेसिक है, बेसिक है यूज़ करना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोला हमसे, ए एंड बी एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए वर्क फॉर द होल टाइम एंड बी वर्क फॉर द हाफ द टाइम। ठीक है, द हाफ टाइम, तो ए जो है शुरू से अंत कार्य करता है, बी आधे समय में कार्य करता है, आधे समय तक ही कार्य करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है, देखो ए अकेला करेगा तो 20 दिन में कर लेगा, बी अकेला करेगा तो 30 दिन में कर लेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 20 30 का एलसीएम 60 होता है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इधर 3 इधर 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ से क्या बोला, ए आधा दिन तक कार्य कर रहा है, ठीक है, तो एफिशिएंसी को आधा कर दे रहे हैं ना, जब आधा ही काम कर रहा है तो एफिशिएंसी आधा कर दो, तो काम पूरा करवा लेंगे उससे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तुम बोल रहे हो मेरे से, ठीक है, मैं आपके यहाँ आऊँगा, काम करूँगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास ना मैं आधा ही काम करूँगा आपके यहाँ, जितना काम मारो मेरे पास कोई 2 काम है, तो बोल रहा है मैं एक ही काम करूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि चल तुम दोनों काम में लगे रहो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा काम करते रहो, मतलब थोड़ा कम एफिशिएंसी से करो, लेकिन पूरा काम में लगे रहो, ठीक है? जब आधा काम करने बोल रहा हूँ, इसमें मैं अगर आधा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये कट जाएगा तो कितना आ गया 1। अब देखो टोटल काम इसको करवा रहे हैं, शुरू से अंत तक काम करवा रहे हैं ना, टोटल काम हमारा 60 है। 60 में कौन-कौन कर रहा है? ए, बी। ए करेगा 3 से, बी करेगा 1 से, तो कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया 60/4 आ गया। 4 से डिवाइड करो कितने बार में? 15 बार में। तो 15 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ये हमसे पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 15 डेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या बोला हमसे? ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। और बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। और अगर सी और ए साथ में कार्य करता है तो 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ए बी सी तीनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा? तो आसान क्वेश्चन है। देखो पहले दिन अगर अगर करने आए, पहले दिन नहीं मतलब ए और बी दोनों मिलके करें तो कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में, ठीक है। अगर बी और सी मिलके करें कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद अगर सी और ए मिलके कार्य करें कितने दिन में कर लेगा? तो बोल रहा है हमें 20 दिन में कर लेगा। तीनों को मिला के एलसीएम लो, 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये होता है टोटल वर्क। टोटल वर्क ये हमारा टाइम है, यहाँ हमारा एफिशिएंसी आता है। तो एफिशिएंसी निकालो, 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ठीक है। जोड़ो कितना हो गया देखो, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इसको जोड़ते हो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे टोटल? ये टोटल हो जाएगा हमारा, अगर एक साथ करते हैं तो 2 बार ए, ठीक है, 2 बार बी 2 बार सी। ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ मैं, लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एफिशिएंसी कितना? 5 4 9 3 12, तो 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे निकालना है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट लिखो ए प्लस बी प्लस सी, कितना हो जाएगा? 12। 2 को इधर लग डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 12/2 6। टोटल काम था हमारा कितना? 60। अगर ए बी सी मिलकर 6 की एफिशिएंसी से करें कितने दिन में कर लेगा? काट लो, 10 चौक 60, तो 10 दिन में ए बी सी मिलकर कार्य कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखो देखो ए बी, ठीक है, बी सी और सी है, इसमें से क्या किया हमने? बस सिर्फ सब 2 बार है तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम निकाली ए बी सी का एक दिन का एफिशिएंसी। देखो यहाँ पे था 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी का एफिशिएंसी था 12, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया? एक बार ए एक बार बी एक बार सी का एफिशिएंसी निकाली है 6। 60 काम था, 6 का एफिशिएंसी करेगा, 10 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए बी, ठीक है, दोनों साथ में मिलकर कार्य करेगा तो एक काम को 10 दिनों में पूरा कर लेगा। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। सी और ए दोनों साथ मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। अगर ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करेगा, कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? सेम ही क्वेश्चन है। देखो ए और बी अगर कार्य करता है दोनों मिलके, ठीक है, कितने दिन में कर लेगा? 10 दिनों में। अगर बी और सी मिलकर कार्य करेगा कितने दिन में कर लेगा? 15 दिन में। अगर सी और ए मिलकर कार्य करेगा कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में। एलसीएम लो इसका, एलसीएम कितना? 10 15 और 20 का एलसीएम 60। 60 एलसीएम, एफिशिएंसी निकाल लो, 10 चौक 60, ठीक है, 15 चौका 60, 20 दिया 60, ओके। तो सब 2 2 बार है, ठीक है। अगर एक बार निकालना हो, चलो एक बार लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना है? इसका एफिशिएंसी 12 है। इस सब में से सब 2 2 12 है,
एक बार कॉमन ले लें, कोई दिक्कत, इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक बार नहीं 2 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा अंदर में? तो अंदर में बचेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर हमें ए बी सी निकालना हो तो 2 की तरह के डिवाइड कर देंगे, चाहे यहीं से काट लो, 2 से काटो 6 बार में गया, तो यहाँ से हमारा आ गया ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 6 आ गया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 60 है। 6 से काम करेगा, कितने दिन में कर लेगा? तो 10 दिन में कर लेगा, 10 डेज में काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 डेज। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, इसको स्कैन कर लो, वहाँ से मिल जाएगा, या आप सर्च मार सकते हो क्विक पीडीएफ मैथ वाइव सिक्सिंग, ये वाला लोगो मिलेगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो क्लास को लाइक कर देंगे आप लोग। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 लोगों को तो शेयर कर दो, एटलीस्ट 5 लोगों को शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट करो कैसा लगा। आपका छोटा भाई बहन दोस्त को भी पढ़ रहा है, उसको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना है ना, तो ये चैनल सजेस्ट करो, आपको थैंक यू बोल के जाएगा, इससे अच्छा कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कंटेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।